नमस्कार साथियों, नमः संस्कृताय। मैं संजय शर्मा मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, रीड संस्कृत के पाठ्यक्रम में अभी तक मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें प्रथम दिवस में मैंने आपको संस्कृत विषय के बारे में बताया। उसके पश्चात मैंने सामान्य वर्ण विचार के बारे में बताया। तीसरे वीडियो मैंने पाणिनि के वर्ण विचार में बताया। चौथा वीडियो मैंने स्वर या व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान के बारे में बताया। आज हम जो 5वां वीडियो है वो प्रयत्न या यत्न के बारे में पढ़ेंगे। निश्चित रूप से इसी का भी 1% आने की प्रबल संभावना बनी रहती है। तो अपन पढ़ते हैं साथियों, प्रयत्न या यत्न। ये 2 प्रकार का होता है, आद्यंत प्रयत्न और 2 नंबर का बाह्य प्रयत्न। एक बार पुनः समझे, यत्न और प्रयत्न क्या होता है। जिन वर्णों को अपन उच्चारण करने में जो प्रयत्न करते हैं, बाहर निकालने का, जो अंदर से बाहर की ओर निकालने का जो यत्न और प्रयत्न करते हैं, वही प्रयत्न कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, वेरी मोस्ट है, ध्यान में रखना। कंपटीशन में यदि प्रश्न आ गए, यत्न कतिविधा या प्रयत्नो कतिविधा कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का होता है, द्विविधा, अर्थात 2 प्रकार का होता है, आभ्यंतर से बाह्य से। रीट में 4 बार ये प्रश्न आ चुका है लेवल 1 और 2 में कि आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा, आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का होता है। वेरी मोस्ट है, एक एक को समझेंगे तो कौन कौन से होते हैं। स्पष्टम, स्पष्टम, विवृतम, विवृतम और समृद्धम। आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में थोड़ा सा परिचर्चा कर लेते हैं। आभ्यंतर का तात्पर्य यह है कि हृदय से जब अपन वर्णों का उच्चारण स्थान करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हृदय से जो पास की जो गतिविधियां हैं, अर्थात वर्ण को बाहर निकालने की जो हृदय से नीचे की जो पास की जो गतिविधियां हैं, वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाती है। यह 5 प्रकार के होता है। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देखो, स्पष्टम, स्पष्टम, विवृतम, विवृतम और समृद्धम। इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं उनको थोड़ा समझने का प्रयास करना है। के से लेकर में तक जो स्पर्श व्यंजन है, अर्थात कितने हुए, 25, वो क्या कहलाते हैं, स्पृष्ट कहलाते हैं। अर्थात जो स्पर्श व्यंजन है, क्वादियो मवासानाम स्पर्शा, के से लेकर में तक सभी जो व्यंजन है वो क्या कहलाते हैं, स्पृष्ट कहलाते हैं। इसी प्रकार इस स्पृष्ट में आपके आएंगे य, व, र और ल। कितने हो गए ये, 4। इसी प्रकार इस विवृत में आपके आएंगे श, स, और है, 4 ये हो गए और 4। इसी प्रकार विवृत में आपके सभी स्वर आएंगे। सभी स्वर क्या कहलाते हैं, विवृत कहलाते हैं। इसी प्रकार समृद्धम में आपका आएगा अस्वर, स्वर प्रयोग। एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। सभी जो स्वर है वो तो विवृत कहलाते हैं, लेकिन यदि ह्रस्व स्वर प्रयोग अर्थ में दे रखा है तो क्या कहलाएगा, समृद्धम कहलाता है। तो एक बार पुनः समझे, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। स्पष्टम, के से लेकर में तक सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, स्पष्ट कहलाते हैं। यह वर्ण क्या कहलाते हैं, सत्य स्पष्ट कहलाते हैं। स और है ये क्या कहलाता है, इसत विवृतम कहलाता है। और सभी स्वर क्या कहलाते हैं, विवृतम कहलाते हैं। यदि इस प्रकार का दिया हुआ प्रश्न ह्रस्व स्वर प्रयोग करते हैं आभ्यंतर प्रयत्न अस्ति, तब तो आपको क्या करना है, समृद्धम करना है। बाकी सभी स्वर किस में आते हैं, विवृत में आते हैं। तो ये प्रश्न बार बार आया हुआ है कंपटीशन में कि आभ्यंतर प्रयत्न कथिता, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो पंचधा, अर्थात कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है।
एक नोट डाला है यहाँ पे स्पेशल, एक पुस्तक है सिद्धांत कौमुदी, पूछा है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है। तो साथियों कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। सिद्धांत कौमुदी में ये वाला जो प्रयत्न है ईशत विवृतम, इसको नहीं माना है। इसके जो स और है ये यहाँ पे लगा दिए, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, ये 4 माने स्पष्टम, ईशत स्पष्टम, विवृतम और समृतम। ये तो सिद्धांत कौमुदी की पुस्तक अनुसार है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 5 ही प्रकार का होता है, लेकिन यदि पुस्तक का नाम पूछा जाए कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितना प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। इसको नहीं गिना गया है। ये स और है, ये विवृत में स्वर और ये 4 विवृत में पढ़ा गया है। ये था आपके आभ्यंतर प्रयत्न। अब देखो प्रश्न कैसा आता है, 4 प्रश्न समझा देता हूं मैं आपको। प्रश्न बड़ा सिंपल आता है संस्कृत में, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखो प्रश्न क्या आता है। प्रश्न आ गया ग वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति। ग वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो ग वर्ण का किस में आएगा? स्पष्ट। यदि प्रश्न आ गया य वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, यह वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो साथियों ये किस में आ रहा है? इस स्पष्ट में। यदि प्रश्न आ गया स वर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, स वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो क्या आएगा? ईशत विवृतम। यदि प्रश्न आ गया उ वर्ण से आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, तो क्या वर्ण बताना आपको? विवृतम। और प्रश्न आ गया ह्रस्व स्वर प्रयोग अर्थ आभ्यंतर प्रयत्नम अस्ति, तब क्या करना है? समृतम करना है। यदि प्रश्न आ गया सिद्धांत कौमुदी अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कतिधा कितने प्रकार का होता है? तो चत्वार, अर्थात 4 प्रकार का होता है। यह था आभ्यंतर प्रयत्न। अब साथियों अपन पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। ये थोड़ा सा टफ है, पुस्तक वाले जो भी होते हैं ये थोड़ा सा टफ बना देते हैं, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा समझोगे तो इसकी ट्रिक काम कर जाएगी। अभी बाह्य प्रयत्न पढ़ेंगे साथियों, आराम से धीरे धीरे समझे। कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो निश्चित रूप से कमेंट करें आप। बाह्य प्रयत्न अर्थात जो वर्ण है अंदर से अपन बाहर की ओर निकालने का जो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या है? बाह्य प्रयत्न है। ये कितने प्रकार का होता है? एकादश भेदा सन्ति। वेरी मोस्ट ध्यान रखना। आभ्यंतर प्रयत्न का प्रश्न आ चुका है, लेकिन बाह्य प्रयत्न का प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। तो बाह्य प्रयत्न कतिधा कितने प्रकार का होता है? एकादश, अर्थात 11 प्रकार का होता है। एक एक को समझेंगे साथियों। थोड़ा सा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है साथियों। आप मेरी ट्रिक से समझोगे तुरंत समझ में आएगा। देखो कौन कौन से हैं? विवारक, संवारक, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात और सद। आभ्यंतर प्रयत्न एकादश भेदा सन्ति कितने प्रकार का होता है? 11 प्रकार का होता है। तो विशेषता ध्यान में रखना। कभी कभार ये पूछ लेते हैं व्यंजन वाले आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं? व्यंजन वाले पूछे तो ये 8 यहां, और 3 ये स्वर वाले आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न है। ध्यान रखना बाह्य प्रयत्न चल रहा है, तो बाह्य प्रयत्न 8 तो व्यंजन वाले हैं और 3 स्वर वाले। अब इसको आप एक एक को समझोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। इनकी एक ट्रिक है, उसके हिसाब से समझना पड़ेगा आपको।
अब सिंपलता ध्यान में रखना, ये जो 6 है इनको आपको क्रम से याद करना पड़ेगा, अर्थात विवाद, समास, श्वास, नाद, घोष और अघोष। इनको आप जैसा चाहे वैसा याद कर सकते हो, आगे पीछे उदा दो, कहीं बिठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इनको आप क्रम से याद नहीं करोगे जब तक आपके साथियों समझ में नहीं आएगा। अब इनकी एक ट्रिक्स है, यदि आपने ये 6 क्रम से याद कर लिए तो इनकी ट्रिक्स क्या है? देखो एक ट्रिक्स है 136, देखो एक ट्रिक्स है 136। अब 136 में देखो यहाँ 6 तक आपको क्रम से याद करना है, संख्या लगा लो। 136 में विवाद, 3 में श्वास और 6 में आपके अघोष। 136 में विवाद, श्वास और अघोष, अर्थात वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का ध्यान में रखना, वर्ग का पहला दूसरा और श, स और स। पुनः समझे, वर्ग का पहला दूसरा और स वही विवाद कहलाता है, वही श्वास कहलाता है, वही अघोष कहलाता है। वर्ग का ध्यान रखना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, हर वर्ग का पहला दूसरा, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ और स वही विवाद कहलाता है, वही साथियों श्वास कहलाता है, वही अघोष कहलाता है। अब एक दूसरी ट्रिक्स है इसकी, 245। अब देखो 2 नंबर पर क्या है? संवाद, 4 नंबर पर क्या है साथियों? नाद, और 5 नंबर पर क्या है? घोष। अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है य, व, र और ल, वही संवाद कहलाता है साथियों, वही नाद कहलाता है, वही घोष कहलाता है। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात ग वर्ग का तीसरा क्या होगा? ग, घ, ढ। च वर्ग का ज, झ, य, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म। इस प्रकार वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है य, व, र, ल, वही संवाद कहलाता है, वही नाद कहलाता है साथियों, वही घोष कहलाता है। अब मान लो प्रश्न आ गया, क वर्णस्य बाह्य प्रयत्न नास्ति, क वर्ण का बाह्य प्रयत्न नहीं होता है। अब ऑप्शन में देखो आपके विवाद, श्वास, अघोष और घोष दे रखा हो, तो ध्यान में रखना क वर्ग का नहीं होता है, ये तो तीनों होते हैं, नहीं होता है तो इसमें कौन सा राइट होगा साथियों? घोष। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो ये यदि आपकी ट्रिक्स मेरे वाली दिमाग में रही तो आप तुरंत इसको हल कर दो। वर्ग का पहला दूसरा, मान लो ये भी भूल जाते हो तो 2 ही दिमाग में रखना, ऊपर वाले में खर पर क्या आएगा, ठीक है, और नीचे वाले आएगा आपके हस पर क्या, खर प्रत्याम वर्ग का पहला दूसरा और स होता है, और हस प्रत्याम वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है य, व, र, ल होता है। तो डायरेक्ट नाम में रखना, प्रत्याश से भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक से आपको याद सब। साथियों अब अपन बातचीत करते हैं अलग प्राण और महाप्राण। इन दो को अलग पढ़ना है, उनको कैसे पढ़ो आप कोई टेंशन नहीं, लेकिन इनको आपको अलग पढ़ना है। अलग प्राण क्या होता है या महाप्राण क्या होता है। तो मैं इधर लिख रहा हूं अलग प्राण, ये आपका 7वां था और महाप्राण आपका आया। अब देखो अलग प्राण में क्या होता है साथियों, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और य, व, र और ल अलग प्राण कहलाता है। एक बार उन्हें समझने का प्रयास कीजिएगा। वर्ग का पहला क, ग, र, च, ज, य, ट, ड, ण, त, ध, न, प, भ, म और य, व, र, ल क्या कहलाता है साथियों? अलग प्राण। इसी प्रकार वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग का दूसरा और चौथा और स और है साथियों महाप्राण कहलाता है। अर्थात वर्ग का दूसरा, चौथा और स है क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है।
अब बच्चे देखो कौन कौन से, उदात, अनुदात और स्वरे। तो ध्यान में रखना सभी जो भी स्वर होते हैं अर्थात सभी स्वर क्या कहलाते हैं, वेरी मोस्ट है, ध्यान में रखना सभी स्वर उदात कहलाते हैं, सभी स्वर अनुदात कहलाते हैं और सभी स्वर स्वरित कहलाते हैं। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है। और इसमें भी इन दो को आप अलग से पढ़ेंगे और इनको ट्रिक से आप लोग पढ़ोगे। तो ये था अपने बाह्य प्रयत्न साथियों। निश्चित रूप से आभ्यंतर प्रयत्न में प्रश्न आ चुका है, तो अब की बार बाह्य प्रयत्न में आने की प्रबल संभावना है। यदि आपके कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आता है, निसंकोच आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है साथियों। और मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें साथियों। साधुवाद।